हेलो एवरीवन। मूवी की शुरुआत 2053 के समय से होती है, जहां पर हमें बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी क्राइम बढ़ चुका था। हमें बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सभी जेल कैदियों से पूरी तरह भर चुकी हैं। इसलिए सरकार ने जेलों की जगह को खाली करने के लिए कैदियों को एक बॉक्स में बंद कर कर शहर से दूर किसी आइलैंड पर फेंकने का आदेश दे दिया था। इन बॉक्स में रहने वाले कैदियों के लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं, जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। इन कैदियों को शहर की जनता की परमिशन से ही खाना और पानी मिलता था। साथ में जो भी कैदी इन नियम को तोड़ता था उसको खाना और पानी नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो भी कैदी इन बॉक्स से भागने की कोशिश करता था उनको बड़ी बेरहमी से गोलियों से मार दिया जाता था। और अब हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसको एक बॉक्स में बंद कर कर एक आइलैंड पर फेंक दिया जाता है। ये कैदी नंबर 70-123 थी, जिसको 4 साल की सजा दी गई थी। यानी कि इस औरत को 4 साल तक इस बॉक्स में कैद रहना होगा। इस औरत को काफी दिनों से खाना और पानी नहीं दिया जाता था, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। इसलिए वो अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करने का डिसीजन लेती है। तभी वहाँ बॉक्स के एक कोने से छोटा सा ब्लेड निकालती है और उस ब्लेड से अपने गले को काट लेती है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आगे हमें एक लड़की और छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक रस्सी से बनी हुई बॉल के साथ खेल रहे होते हैं, जिस दौरान वो बॉल जाकर एक बॉक्स से टकराती है। उस बॉक्स में एक लड़की को कैदी बनाकर रखा होता है जिसका नाम एमी होता है और उसे अभी अभी इस बॉक्स में कैद कर कर इस आइलैंड में फेंका गया है। बॉल के टकराने से एमी को होश आ जाता है और वो देखती है कि उसके हाथ और पैर रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, जिससे एमी डर जाती है। वो जल्दी से अपने हाथ और पैर को रस्सी से खोलती है। तभी बॉक्स की एक खिड़की खुलती है, जिससे बाहर देखने पर एमी को पता चलता है कि उसे एक समंदर के किनारे पर रखा गया है। और अब एनी पूरी तरह डर जाती है और उस बॉक्स की दीवारों को पीटते हुए खुद को बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी उस बॉक्स में लगी हुई एक छोटी स्क्रीन ऑन हो जाती है, जिसमें एक औरत एमी को बताती है कि तुम्हारा अपराध अदालत में साबित हो चुका है, इसलिए अदालत ने तुम्हें 7 साल तक बॉक्स में कैद रखने की सजा सुनाई है। साथ में वो औरत बताती है कि तुम्हें खाना और पानी उन लोगों की परमिशन से मिलेगा जिनके साथ तुमने विश्वासघात किया है। ये सुनकर एमी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है और जब अगले दिन एमी उठती है तो उसे बहुत प्यास लगती है, इसलिए वो पानी मांगने के लिए अपने खाने के कटोरे को खिड़की से बाहर निकालती है, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। इसके बाद एमी उस बॉक्स में से भागने का रास्ता खोजने के लिए बॉक्स की पूरी अच्छी तरह से जांच करने लगती है, लेकिन बॉक्स के खुलने वाले हिस्सों को छूने पर उसको बिजली का झटका लग जाता है। और अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे एमी के लिए कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं। उसके लिए जीना और भी मुश्किल हो जाता है। इस बीच हमें एक और बॉक्स को दिखाया जाता है, इसमें कैदी नंबर 13558 होती है। ये कैदी बॉक्स में से भागने का रास्ता खोजती है, जिस दौरान वो गलती से बॉक्स में लगे हुए एक अलार्म को ऑन कर देती है, जिसके कारण बॉक्स की छत पर जो नुकीले कील लगी थी वो नीचे आने लगती हैं और सीधा आकर कैदी के शरीर में घुस जाती हैं, जिसकी वजह से कैदी की बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। अगली सुबह हम एमी को देखते हैं, जिसके बॉक्स के पास सैली नाम की एक लड़की आती है। वो एमी को जगा देती है। यहाँ पर सैली एमी को थोड़ा खाना और पानी देती है। तब एमी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो निर्दोष है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जिस पर सैली उसे कहती है कि तुम गलत हो या सही, इसका फैसला आम जनता करेगी। साथ में वो बताती है कि तुम यहाँ पर अकेली कैदी नहीं हो, तुम्हारे अलावा और कई यहाँ पर बॉक्स रखे हुए हैं। यहाँ पर एमी को जितना भी खाना पानी मिला था उसे वो कुछ दिन बिताती है, लेकिन एक दिन वो परेशान हो जाती है, खुद को मारने का सोचती है। इसलिए वो बॉक्स में पड़ी हुई रस्सी को उठाकर अपना गला घोटने लगती है, लेकिन वो एंड टाइम पर रुक जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पर एमी खुद को दोष देती है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो इस तरह की मुसीबत का मुझे सामना करना पड़ रहा है। और अब धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा है और एमी अपनी सजा को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो अपनी मुसीबत का सामना करने के लिए और अपना ध्यान भटकाना शुरू कर देती है और बॉक्स की खिड़की के बाहर देखते हुए सोने लगती है। एक दिन एमी खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालती है, उसे वही बॉल मिलती है जो कहानी की शुरुआत में उस छोटे बच्चे ने फेंकी थी। अब एमी अपना टाइम पास करने के लिए उस बॉल के साथ खेलना शुरू कर देती है, जिससे उसका मन शांत रहने लगता है। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक ड्रोन आता है जो एमी के बॉक्स को उस आइलैंड से उठाकर एक जंगल में छोड़ देता है। यह जंगल में पहले ही कई सारे बॉक्स रखे हुए होते हैं।
इधर हमें बॉक्स में कैदी नंबर 180-102 को दिखाया जाता है, जिसे 5 साल की सजा मिली हुई थी। वो इस बॉक्स में 896 दिन बिता चुका था। अपनी आधी सजा काटने के बाद ये कैदी समझ जाता है कि उसने जो भी गलती की थी उसको उसकी यही सजा मिलनी थी। अगले दिन हम एमी को देखते हैं, जिसके पास मैरी नाम की लड़की आती है। यहाँ मैरी उसको पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर एमी उसे बताती है कि मैं यहाँ पर 7 साल की सजा काट रही हूँ। तभी मैरी उसे पूछती है कि तुमने विलियम शेक्सपियर के बारे में सुना है, जिस पर एमी उसे मना कर देती है। तब मैरी उसे पढ़ने के लिए एक बुक देती है, लेकिन एमी उस बुक को लेने से इनकार कर देती है क्योंकि ये बॉक्स के नियम के खिलाफ था। फिर मैरी एमी को करीब आने के लिए कहती है। जैसे ही एमी आगे आती है, तब मैरी उसका हाथ पकड़कर उसे शेक्सपियर की बुक की कुछ लाइंस पढ़कर सुनाती है। इन लाइन को सुनकर एमी को बहुत ही अच्छा महसूस होता है, जिसके बाद मैरी उसको छोटा सा बैग देती है, जिसमें खाने की कुछ गोलियां रखी हुई थी। साथ में मैरी एमी से वादा करती है कि वो उसे दोबारा जरूर मिलने आएगी, क्योंकि अब एमी बहुत टाइम बाद किसी इंसान से मिली थी, इसलिए उसे बहुत ही अजीब लगता है, जिसके कारण वो बॉक्स की फर्श पर लेट जाती है और अपने आप को छूने लगती है। वहीं ये सारी चीजें बॉक्स में लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। कुछ देर के बाद एमी खाना खाती है, जिस दौरान खाने के पैकेट के अंदर उसे छोटी सी बुक मिलती है, जो कि मैरी ने उसके लिए बैग में रख दी थी। अब एमी उस बैग को कैमरे से छुपाने के लिए अपनी पीठ कैमरे की तरफ कर बैठ जाती है, जिसके बाद वो उस बुक को खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये बुक विलियम शेक्सपियर की है। अब एमी खुद को साफ करने के लिए वो अपने बचे हुए पानी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसके शरीर में काफी घाव थे, उन्हें साफ करना बहुत ही जरूरी था। इसके बाद वो उस पानी को बॉक्स की खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिस दौरान सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाता है। अब क्योंकि पानी को वेस्ट करना नियम के खिलाफ था, इसलिए एमी को सजा के तौर पर उसे वापस समुद्र के किनारे पर ले जाया जाता है। कुछ समय के बाद मैरी समुद्र के किनारे पर आती है और एमी के पास जाकर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें वापस समुद्र के किनारे पर छोड़ दिया गया। तब एमी उसे कुछ नहीं बताती और मैरी से पूछती है कि आखिर आम जनता कैसे तय करती है कि कैदियों में से किसे खाना खिलाना है और किसे नहीं, जिस पर मैरी कहती है कि मैं सिर्फ कैदियों के बॉक्स के बीच में घूमती हूँ और कैदियों से बात करती हूँ और उन्हें खाना खिलाती हूँ। साथ ही वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैदियों तक खाना पहुंचा सकूं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मैं कभी कभी उन तक खाना नहीं पहुंचा पाती हूं। यहाँ एमी उससे कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी छोटी बहन की याद आती है, जिसकी बहुत पहले मौत हो गई थी। इसके बाद मैरी वहां से चली जाती है और एमी एक बार फिर अकेली हो जाती है। यहाँ एमी के पास छोटी बुक के अलावा कुछ नहीं था। वो उस बुक को हमेशा कैमरे से छुपाकर पढ़ा करती थी। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर ड्रोन उसे दूसरी जगह पर ले जाता है। इस जगह पर एक आदमी आता है जो एमी के बॉक्स के पास आकर एप्पल खा रहा होता है। साथ ही वो एमी को ताना मारते हुए कहता है, क्या तुम ये एप्पल खाना चाहती हो? जिस पर एमी उस आदमी से कहती है, प्लीज थोड़ी सी मुझ पर दया दिखाओ, लेकिन वो आदमी उसे एप्पल देने से इनकार कर देता है। साथ में वो कहता है कि तुम सभी कैदियों के ऊपर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए और तुम सभी को फांसी दे देनी चाहिए। अब क्योंकि एमी काफी दिनों से भूखी थी, इसलिए वो बार बार उस आदमी से एप्पल मांगती है, जिस पर वो आदमी कहता है, अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें ये एप्पल दे दूंगा, जिसके लिए एमी मान जाती है, जबकि किसी के साथ इंटीमेट होना बॉक्स के नियम के खिलाफ था। अब वो आदमी एमी के साथ इंटीमेट होता है, जिस दौरान एक ड्रोन उस आदमी को ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए ड्रोन उस आदमी पर गोलियां चलाकर उसे मार देता है, जिसमें से एक गोली एमी के पैर में लग जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब रात में एमी सो रही होती है तो बॉक्स में एक बहुत तेज अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर एमी जाग जाती है। तभी स्क्रीन ऑन होती है और एक औरत उसे बताती है, तुमने खाने के बदले उस आदमी से एक डील की थी जो कि बॉक्स के नियम के खिलाफ है, इसलिए नियम तोड़ने पर तुम्हें 7 दिन तक जागने की सजा दी जाती है। साथ ही वो एमी से कहती है कि यह तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, अगर तुमने अब कोई नियम तोड़े तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। इसी तरह सुबह हो जाती है। जब एमी अपनी आंखें बंद करती है तो तेज अलार्म के साथ साथ बॉक्स में लाइट जलने लगती है, जिस वजह से एमी बिल्कुल भी नहीं सो
पाती, इसलिए खुद को सोने से रोकने के लिए एमी अपना सर बॉक्स की दीवार से टकराने लगती है। अब एमी को ना सोने की वजह से भ्रम होने लगता है और उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देने लगती है। एमी पूरी तरह पागल हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे संभाले। आखिरकार 7 दिन बीत जाते हैं और एमी की सजा खत्म हो जाती है, जिसके बाद एमी आराम से सो जाती है और वो कई दिनों तक सोती रहती है। एक दिन एमी के पास एक बूढ़ी औरत आती है और एमी को बताती है कि मैंने इस तरह के बॉक्स में 15 साल बिताए हैं और ये मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था। इसके बाद वो बूढ़ी औरत उसे एक जंग लगा हुआ ब्लेड देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ एमी उस ब्लेड से अपना हाथ काटने के बारे में सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। जिसके बाद एमी के पास मैरी आती है और एमी को लगता है कि वो उसका भ्रम है। तब मैरी उसे विश्वास दिलाती है कि वो असली है। मैरी उसे पानी भी देती है और उसे शेक्सपियर की बुक का एक पेज पढ़कर सुनाती है ताकि एमी जीने की उम्मीद ना छोड़े। इस मुलाकात के बाद एमी को काफी अच्छा लगता है और उसमें फिर से जीने की उम्मीद जागती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एमी नोटिस करती है कि उसका पेट बड़ा हो रहा है। यहाँ एमी को पता चलता है कि उस एप्पल वाले आदमी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसी रात मैरी वहाँ पर आती है और एमी को कैद से छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन बॉक्स में लगे हुए सेंसर की वजह से उन्हें पता चल जाता है कि कोई कैदी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से बॉक्स में लगे हुए अलार्म बजने लगते हैं, इसलिए मैरी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद अलार्म अपने आप बंद हो जाता है। अगली सुबह एक आदमी एमी के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम अपने लिए मुझसे दया चाहती हो? एमी उससे कुछ बोल पाती, तभी वो आदमी एमी को एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है जिसे उस आदमी ने जला दिया था। यानी कि जो भी उस आदमी से मदद मांग रहा था वो उसके बॉक्स में आग लगा देता था, इसलिए एमी उससे कोई भी मदद नहीं लेती है। अब जैसे तैसे कुछ महीने और बीत जाते हैं और एमी का बच्चा जन्म लेने वाला होता है। काफी देर तक दर्द सहने के बाद एमी बॉक्स के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म दे देती है। जब वो अपने बच्चे को गोद में उठाती है तब उसे इतनी खुशी होती है कि वो अपना सारा दर्द भूल जाती है, जो कि कुछ सालों से इस बॉक्स में झेल रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद बॉक्स के सेंसर से पता चल जाता है कि बॉक्स में कैदी के अलावा एक और इंसान है, जिसके कारण बॉक्स में तेज अलार्म बजने लगता है और एक गैस निकलने लगती है, जिसकी वजह से एमी बेहोश हो जाती है। जब एमी को होश आता है तब तक उसका बच्चा मर चुका था, जिससे एमी बहुत ज्यादा दुखी होती है और अपने बच्चे को वापस पाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अगली सुबह बारिश होती है, जिससे एमी के बॉक्स में पानी भरने लगता है, जिससे वह ठंड के मारे कांपने लगती है। इसके अलावा बॉक्स में लगा हुआ सिक्योरिटी सिस्टम पानी की वजह से खराब हो जाता है। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि एमी ने ही उनका सिस्टम खराब किया है, इसलिए वो एमी को वार्निंग देते हैं, यदि तुमने सिक्योरिटी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं की तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। जल्द ही बॉक्स में उल्टी गिनती शुरू होने लगती है और बॉक्स में पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में एमी डूबने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। इसी बीच एमी को मारने के लिए एक ड्रोन आ जाता है। वो ड्रोन बॉक्स के ऊपर गोलियां चला पाता इससे पहले ही एक बिजली ड्रोन के ऊपर गिर जाती है, इससे ड्रोन जलकर नीचे गिर जाता है। साथ में एमी का बॉक्स समुद्र की लहरों की चपेट में आकर नीचे गिर जाता है। मूवी के अंत में हम कुछ बच्चों को एक आइलैंड पर खेलते हुए देखते हैं, तभी उनकी नजर एमी के बॉक्स पर जाती है। वहीं हम देखते हैं कि एमी बॉक्स में से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे पर पड़ी हुई है। जब वो बच्चे एमी को देखते हैं तो वो उसकी कोई भी मदद नहीं करते और उसे इग्नोर कर वहां से भाग जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक